आडवाणी के घर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए, और जब भी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में होते हैं तो सुबह सुबह जरूर पहुंचते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात और ये तस्वीरें जो आ रही हैं उनके घर से, ये सीधी तस्वीरें, फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन और उसके बाद थोड़ी सी बैठकर चाय पर चर्चा, हल्का फुल्का माहौल। ये तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के घर की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष, और बीजेपी का अगर जनाधार बढ़ा, बीजेपी ने एक मोमेंटम वोट बैंक को लेकर क्रिएट किया, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान सबसे ज्यादा। और इसीलिए जब उनका जन्मदिन होता है तो बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता होते हैं वो उनके आवास पर पहुंचते हैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी उनमें सबसे पहले। तो ये तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के घर से। रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रंजीता, प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर फूलों का गुलदस्ता दिया और अब बैठकर एक हल्के फुल्के माहौल में चर्चा, और एक वक्त बीजेपी के उस नेता के साथ जो बीजेपी आज अगर इस स्थिति में और इतने बड़े जनाधार की स्थिति में है, वोट बैंक का सबसे बड़ा मोमेंटम अगर क्रिएट हुआ तो उसके सुधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ऐसा, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो नेता जिन्होंने अपने वक्त पर बीजेपी को एक ऐसा जनाधार दिया, एक ऐसी स्थिति जिस समय बीजेपी हम कह सकते हैं कि हाशिए की स्थिति में थी, और उस समय बीजेपी को एक नई पहचान, एक हिंदुत्व की पहचान और एक ऐसी पहचान जिसकी जरूरत एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी को चाहिए थी, और वो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने दौर में दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है, 95 साल के हो गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और जिस तरह से उनका रुतबा उस वक्त था, आज भी क्योंकि शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हर साल की भांति, क्योंकि जब भी वो दिल्ली में होते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन रहता है तो ऐसी ही तस्वीर हर साल की भांति हमें देखने को मिलती है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी के घर पहुंचे हैं, फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में, और जिस तरह से वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हें की बधाई, एक अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना दे रहे हैं। और भी नेता यहां पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव भी है, दो राज्यों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ऐसे में एक बिजी शेड्यूल के बीच भी प्रधानमंत्री का आकर आडवाणी से मिलना, उन्हें जन्मदिन की बधाई देना अपने आप में ये बताता हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि कांग्रेस जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उनके जो आसपास के नेता हैं उन्हें ही आगे फ्रंट पर रखा जाता है। जो पुराने नेता है, जो अनुभवी नेता है, उन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ विचार के लिए रखा गया है, उनसे राय मशवरा के लिए रखा गया है, उन्हें कुछ इस तरह से पहचान बीजेपी नहीं देती। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये अपने ठीक है रंजीता, मैं आपके पास आता हूं। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आज सुबह की सबसे बड़ी तस्वीर है। बिजी शेड्यूल, राज्यों में चुनाव, ताबड़तोड़ प्रचार, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकाला और उस नेता को बधाई देने, शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद लेने पहुंचे जिस नेता ने सबसे पहले बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान दिलाई। देखिए, मुझे लगता है इस तस्वीर को इस तरह से भी देखना चाहिए कि गुरु और शिष्य का जो मिलाप है उस तरह से है, क्योंकि आडवाणी हमेशा से नरेंद्र मोदी के गुरु के तौर पर रहे हैं, और इस पार्टी में जो भी आज बड़ा नेता है उनको सबको अगर कहिए तो हाथ पकड़ के चलना सिखाया, राजनीति के गुण सिखाए, तो वो आडवाणी थे। आडवाणी वो व्यक्ति है जिन्होंने बीजेपी को जमीन से आसमान में पहुंचाने, एक संगठन के तौर पर खड़ा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी की है। और नरेंद्र मोदी से एक उनका दूसरा रिश्ता है, क्योंकि गुजरात से चुनाव लड़ते रहे हैं, और ऐसे में वहां पर उनके लिए जो पूरा कैंपेन जो था, सारी कुछ जो जिम्मेदारी होती थी, खुद अमित शाह देखते थे। उनके जो अगर आप कहें तो कैंपेन के इंचार्ज अमित शाह हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका रिश्ता ऐसा था कि कहीं भी हो, कुछ भी हो। अगर आपको याद हो 2002 दंगों के बाद भी जब एक तरह से संकट आया था उनके मुख्यमंत्री पद पर, तो लाल कृष्ण आडवाणी थे जो सामने खड़े हो गए चट्टान की तरह, और उनको बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इनका एक दूसरा आत्मीय संबंध है। और प्रधानमंत्री की खास बात है कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कभी भी हो, उनके हर जन्मदिन पर उनके साथ होना, सुबह उनसे मिलना, उनका आशीर्वाद लेना, ये हमेशा से रहा है। तो ये इसको सिर्फ राजनीतिक चश्मे की बजाय मुझे लगता है एक दूसरे के बीच का जो रिश्ता होता है, जो अपनापन होता है, जो आडवाणी के प्रति जो उनका सम्मान है नरेंद्र मोदी का, वो दिखता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहीं पर भी हो, इस दौरान वो उनके जन्मदिन के मौके पर हर बार
आप देखे होंगे हर साल की तस्वीर लगभग ऐसी है कि जब वो साथ में होते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। तो ये जो रिश्ता है, क्योंकि आडवाणी वो उस शिखर पर है, इस पार्टी के उन नेताओं में से है जिन्होंने पार्टी और पार्टी के नेताओं को चलना सिखाया, बड़ा होते दिखाया, और उनके सामने सबने एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। पार्टियां जिस जगह पर पहुंची है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन संगठन के तौर पर पार्टी को खड़ा करने में और उनको पूरे देशव्यापी बनाने में जिस आत्मीयता की आप बातचीत कर रहे हैं, वो आत्मीयता तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है, और उसी आत्मीयता से मुलाकात, उसी आत्मीयता से बातचीत भी हो रही है। जो तस्वीरें सामने हैं वो काफी सुखद हैं, और साथ ही ये एक संदेश भी है पॉलिटिकल तौर पर, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जिस बात की चर्चा रंजीता भी कर रही थी। बार बार विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे कि मार्गदर्शक मंडल में नेताओं को डाल दिया गया, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में जाने के बावजूद किस तरीके से वो नेताओं से जुड़े रहे हैं और पार्टी के नेता कैसे उनका सम्मान करते हैं और उनसे पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, ये भी एक संदेश इन तस्वीरों के जरिए। निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी की जो भूमिका है, क्योंकि हर वक्त एक जो नेता होता है, एक समय के बाद उनका दौर खत्म होता है, उनकी भूमिका बदलती है। उसी तरह से 2014 के बाद, क्योंकि 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था लालकृष्ण आडवाणी को, जिसमें चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद मोदी की बारी आई, मोदी को प्रोजेक्ट किया गया, और इसके बाद उनकी भूमिका एक तरह से बदल गई, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर आ गए थे नरेंद्र मोदी, तो लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बदली। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उनको छोड़ दिया। पार्टी में एक सम्मान की जो स्थिति है वो हमेशा से उनकी रही है। बड़ी चीजों में उनसे सलाह मशवरा करना, बातचीत करना, ये चीजें होती रही है, और पार्टी जब आगे बढ़ती है तो नेताओं की भूमिका भी बदलती है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बीच का जो कनेक्ट है वो कभी खत्म नहीं हुआ। जिम्मेदारी बदल, भूमिका बदल गई, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता कभी नहीं बदला। वो जो आत्मीयता था, उनके स्वास्थ्य की जैसे तबीयत खराब होने के बारे में कभी जानकारी मिली तब वो चले जाते हैं, उनसे बीच में पूछ लेना, बातचीत कर लेना, तो ये एक चीज है जो लालकृष्ण आडवाणी और मोदी के बीच बना है और जिंदगी भर बना रहेगा। जो रिश्ता है, जिस तरीके से एक रिश्ता बनता है, रिश्ता कभी टूटता नहीं है। जिम्मेदारी बदल जाती है, भूमिका बदल जाती है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता है, और वो रिश्ता आज भी बरकरार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब लालकृष्ण आडवाणी के बीच, और वही रिश्ता, वही आत्मीयता आपको। और ये रिश्ता रंजीता काफी पुराना है। जो जिस कनेक्ट की बातचीत अमित कर रहे हैं, वो कनेक्ट जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले, फूलों का गुलदस्ता दिया, बॉडी लैंग्वेज में वो कनेक्ट दिखाई दिया। वो कनेक्ट जब लालकृष्ण आडवाणी बातचीत कर रहे थे, अगल बगल दोनों नेता बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो वो कनेक्ट, वो आत्मीयता उस मुस्कुराहट में भी झलक रही थी। राजनाथ सिंह भी बगल में बैठे हुए, तो ये एक पूरा एक माहौल है जो बिल्कुल अलग है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जो मार्गदर्शक मंडल में हैं, और या फिर जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और सत्ता के शीर्ष पर हैं, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी, जिनके बीच जो रिश्ता है वो आत्मीयता, गुरु शिष्य, इन सारी परिभाषाओं के दायरे में आता है। बिल्कुल, और राजनीतिक चेहरे बहुत हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तस्वीरों में, और कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि ये जो नेता है इनकी तस्वीर है। लेकिन इसके साथ ही जो आत्मीयता है, जिस इमोशन की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका रिश्ता रहा है, चाहे जिस समय शीर्ष पर लालकृष्ण आडवाणी रहे हो एक शिष्य की तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे उस समय का उनका एक्सपीरियंस, कई ऐसी पुरानी तस्वीरें भी हैं जिसमें एक साथ बात करते हुए, मंच साझा करते हुए, और कहीं ना कहीं ये भी बताते हुए लालकृष्ण आडवाणी की देश की राजनीति किस तरह से करवट ले रही है और बीजेपी को किस तरह से इसमें अपनी जगह बनानी है। राजनीतिक तौर पर एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि यही फर्क है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने बुरे दौर से गुजर रही है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टी हार रही है, संगठन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझने की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसमें लगातार हमने देखा कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की लड़ाई हमने देखी, पुराने नेताओं की नाराजगी राहुल गांधी के प्रति देखी। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जब पार्टी छोड़ा तो 5 पन्ने का इस्तीफा लिखा, और जितनी नाराजगी, जितनी कुंठा उनकी थी, वो उस इस्तीफे पत्र में था। फर्क देखिए, कांग्रेस पार्टी जो धरातल में जा रही है, उस पार्टी का एटीट्यूड किस तरह का है, और बीजेपी जो लगातार अन्य राज्यों में जीत हासिल, ठीक है, और शायद इसीलिए रंजीता बीजेपी ये दावा करती है कि वो अलग एक पार्टी है और उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है।
प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार जी, ये सुबह की तस्वीर, लॉन में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, हल्की मुस्कुराहट, चर्चा, उससे पहले फूलों का गुलदस्ता, आदान प्रदान, इन तस्वीरों पर सर आपकी टिप्पणी। जी देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीर है, लेकिन इसका सीधा संबंध गुजरात के चुनाव से भी है, क्योंकि ये तस्वीर पिछले साल तो नहीं देखी गई, ये तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है। और लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े ऊंचे कद के नेता रहे। वो प्रधानमंत्री पीएम इन वेटिंग थे, उनका रिप्लेसमेंट बनकर नरेंद्र मोदी जी आए। लालकृष्ण आडवाणी जी ने अपनी नाराजगी का खुले तौर पर इजहार किया, बाद में भी ब्लॉग्स लिखे जो कि नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाली बातें थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने कभी उल्टा रिएक्ट नहीं किया। ये बात पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा उनको जन्मदिन पर याद किया, उनके पास गए, मिले, इसके बावजूद कि राजनीतिक तौर पर वो मार्गदर्शक मंडल में शामिल रहे आडवाणी जी, लेकिन इन्होंने एक जो औपचारिकता है उससे कभी नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं हटे। ये उनकी तारीफ करनी होगी। ठीक है प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रंजीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो